बहुत तगड़ा दिल तोड़वाया था। 4 साल एक तरफा प्यार एंड देन सडनली सब कुछ डिसरप्ट हो गया। आई वॉज ब्रोकन कंप्लीटली इनसाइड। और तब ना जवानी झा रही थी, तब मेरे को नया नया चस्का चढ़ा फक बॉय बनने का। अरे थैंक्स भाई, नया नया सब चीजें पता लगा। मैं तो पूरी दुनिया में हिक्की दिखाते घूमता था। मैंने कहा तुम क्या जानो गले पे चटवाना क्या होता है। मेरे को बड़ी ऐसे लगती थी चीजें फ्लेक्स करने वाली होती। डेटिंग एप्स पे आया था मैं नया नया, और क्या सही लगती थी भाई। डेटिंग ऐप मेरे साथ बहुत अच्छी थी। थोड़े बहुत मैचेस आ जाते थे, कभी कभी रैंडम भी मैच आते थे। जैसे एक बार मैं सुबह सुबह उठा, मेरे पास नोटिफिकेशन आया, यू गॉट मैच्ड विद राहुल। मैं कहा रात को गे हो गया था क्या मैं। मैच ना आना एक दिक्कत है। डेटिंग साइट्स की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? बात क्या करो समझ ही नहीं आता। 90% कॉन्वर्सेशंस आर लाइक हाय हाय हाउ आर यू, गुड गुड, WBU। नेक्स्ट डे हाय 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 हाय। तो लग रहा है इसके टीम में नारा लगा रहा हूं, रिया हाय हाय। बात ही नहीं है कुछ करने को। फिर एक मैच आया भाई, क्या बतौलेबाज, इतनी बतौलेबाज लड़की। मतलब उसने बातें शुरू करी, 2 दिन तक रुकी ही नहीं। आप ही लगा लो दूसरे दिन के एंड तक तो मुझको तभी पता था कि इसके घर पे प्रॉपर्टी का कलेश चल रहा है। क्योंकि बुआ ने एंड मोमेंट पे बोल दिया कि मैं भी हिस्सा लूंगी। पूरा डिटेलिंग में एकदम मेरे को पता लग चुका था। 2 दिन की बातें, तीसरे दिन तो हम लोग डेट पे बैठे हुए। मजे की बात पता है क्या है? 1 घंटा हुआ है डेट पे बैठे हुए, और प्लान बन गया है कि हम लोग नेक्स्ट वीकेंड साथ में पहाड़ों पे ट्रिप पे जा रहे हैं। नमस्कार, अगर आप मेरे माता पिता को किसी प्रकार से जानते हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के बाद उन्हें फोन करके ये ना बोलें कि लड़का हाथ से निकल गया है, क्योंकि उन्हें पता है। धन्यवाद, एंजॉय। भाई ये ट्रिप शब्द सुन के ना मेरे बचपन के सारे अरमान वापस आए, और मेरे मन में 2 लड्डू फूटे। एक में से निकला एंजल, एक में से निकला डेविल। डेविल कह रहा भगवान ने 4 साल वेट करने के बाद तेरे को गिफ्ट कार्ड भेजा है, स्क्रैच कर आगे बढ़। मैंने एंजल की तरफ देखा, कह रहा भाई तेरा रेप हो जाएगा, ये कोई शुगर ट्रैप है। मैं तो इतना ज्यादा खुश हो गया था ट्रिप की बात सुन के, मैं तुरंत हाँ जी कर दिया। मैं कहा हाँ बिल्कुल ट्रिप पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जाना ही होता है। घर जा रहा हूँ एकदम खुश खुश, खुद को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मेरा स्कोरिंग गेम बहुत अच्छा हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये मुझे स्कोर करके लेके जा रही है। मैं सारा बैग एकदम पैक कर लिया, मैं तैयार, एकदम लंबी चौड़ी मुस्कान लेके चेहरे पे बस में जाके बैठा हूँ। मेरे होठ मेरे कानों तक पहुंच रहे हैं, इतना ज्यादा खुश हूं मैं एकदम। इतने में पता है ये सामने से आई अपोजिट रिएक्शन लेके, एकदम गुस्से में बिलबिलाती हुई, कंडक्टर को 4 गाली देती हुई, बैग लिया ऊपर पटका, मेरे साइड में बैठी। मैं कहा क्या हो गया? कहती मेरे पीरियड 4 दिन पहले आ गए। मैं कहा डेविल तेरे गिफ्ट कार्ड पे टर्म्स एंड कंडीशंस थी, मैं क्यों आया ट्रिप पे? क्या करूं मैं एग्जैक्टली अब इस ट्रिप पे? भाई मेरे जैसे मैं ये सब चीजें सोच रहा हूं, मेरे चेहरे की ना मुस्कान थोड़ी सी कम हो गई। इसने शुरू किया मुझे गैस लाइट करना, क्या देखा देखा देखा, मुझे पता था तू भी और लड़कों जैसा निकला। मैं पीरियड्स पे रहूंगी, इरिटेटेड रहूंगी, एजिटेटेड रहूंगी, तू मेरा ध्यान नहीं रख पाएगा, तू मेरी केयर नहीं कर पाएगा। अब खुद भगवान ने हम लड़कों को भर भर के 2 चीजें दी हैं, पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस। इसने बोला तू नहीं कर पाएगा, मैंने बोला तू जानती क्या है मेरे बारे में? तुझे पता है मैंने कितने पीरियड्स हैंडल करे हैं? देख कैसा ध्यान रखता हूं तेरा, मजा करा दूंगा एकदम। ओवर कमिट कर दिया मैंने, जिसे नॉलेज है 0 घंटा कुछ नहीं पता मेरे को पीरियड्स के बारे में। एजुकेशन ही नहीं। आई एम अ सिंगल चाइल्ड बोर्न एंड बॉट अप इन अ न्यूक्लियर फैमिली। मेरे घर पे बहन नहीं है, फीमेल कैरेक्टर माँ है। माँ से पीरियड्स की बातें नहीं हो सकती। माँ को पीरियड्स होते हैं, इस बात का मुझे अंदाजा लगा के पता लगा था। हाँ, क्योंकि पूरे बचपन हर महीने ऐसे 6-7 दिन आते थे जब मैं बिन बात पेट रहा हूं। मैं कमरे के अंदर घुसा हूं, तू मेरे सारे काम खराब कर देता है। मैं का पानी पीने आया था, पी भी नहीं पाया। पता नहीं मम्मी को, मैं मम्मी के रेडियस में आता एकदम से चाटा खा लेता हूं कि तेरी वजह से हाथ जल गया मेरा। मैं इतना दूर खड़ा हूं आपसे। पापा को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। कैन आई गेट सम अफर्मेटिव नॉइज फ्रॉम ऑल दी गर्ल्स इन द हाउस इफ यू एग्री दैट आपके घरों पे एटलीस्ट मम्मियों ने पीरियड्स के बारे में बताया? यस? हम लड़कों के बापों ने हमसे कभी करी मैन टू मैन
कभी किसी के बाप ने आके इतना तक बोला, बेटा अब से सुबह सिर्फ तुम नहीं उठोगे। हम छोटे छोटे से परेशान घूम रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। बहन तो निक्कर में सोता हूँ, टेंट में उठता हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से चीजें कहाँ तक जा रही हैं। स्कूल का तो आई क्लियरली रिमेंबर है, स्कूल को तो कायदे से सिखाना चाहिए था, स्कूल ने भी कुछ नहीं सिखाया। आई क्लियरली रिमेंबर दिस इंसिडेंट। 6ठी 7वीं की बात थी, हमारी असेंबली लंबी चलने लगी थी क्योंकि प्रिंसिपल को भाषण देना होता था। तो हमने देखा लड़कियां बहाना बना रही हैं, मैम पीरियड्स हो रहे हैं, और गई। हमें लगा पूरी क्लास यहाँ है, कौन से पीरियड्स हो रहे हैं? प्राइवेट ट्यूशन चल रही है शायद। तो हमें रिसर्च एंड एनालिसिस करके पता लगा कि पीरियड्स हो रहे हैं का मतलब है, मतलब कोई तबीयत खराब का सीन है, और इस पे मैम जाने देती हैं। तो 2 दिन तो बस लड़कियों ने बहाने बनाए। तीसरे दिन 25 के 25 लड़के लगे पड़े हैं, मैम पीरियड्स हो रहे हैं। मैडम कह रही यहां हो रहे हैं। हमें समझ आया, ओ लोकेशन प्रॉब्लम है। अगले दिन पैर भींच के खड़े हो गए, मैम पीरियड्स हो रहे हैं। मैम भी बदतमीज हो गई, मैं नहीं मानूंगी, दिखाओ कैसे हो रहे हैं तुम्हें पीरियड्स। वहां भी आर्ग्यू कर रहे हैं, आपने नेहा के तो नहीं देखे। अरे क्योंकि उसको होते हैं। जीरो नॉलेज। और इस नॉलेज के साथ मैंने ट्रिप पे ओवर कमिट किया है कि मैं इसका पीरियड्स पे ध्यान रखूंगा। ओवर कमिट पता है क्यों किया था? क्योंकि अब तक ये अच्छी थी, इससे कॉल पे बात करता था ना, तो रैंडमली मेरा मूड खुश कर देती थी। हाँ जैसे हम बात कर रहे हैं यार, डिनर कर लिया, हाँ मैंने भी डिनर कर लिया, चल ठीक है बात करते हैं। कह रही अच्छा सुन यार प्रणव तेरी आवाज बहुत अच्छी है। अब मैं खुश हूं, पूरे दिन अपनी ही आवाज सुने जा रहा हूं। हेलो वाह मेरी आवाज अच्छी है। इतने साल से खुद के साथ रह रहा हूं, मेरी आवाज का ही नहीं पता लगा मेरे को। ट्रिप पे दिखाया इसने असली चंडालनी वाला रूप, एकदम ऐसा भौकाली दिखाई इसने ट्रिप पे। आके बैठी, मैं घर से कुछ रोमांटिक सा लिख के लाया था कि ताकि ना ऐसा थोड़ा सा माहौल सा बना रहे। बंदी रेडी नहीं है उसके लिए। मैंने हल्की सी ना ऐसे लाइन छोड़ी, मैंने कहा यू नो व्हाट, यू आर द prettiest girl I have ever seen। कहती मतलब you see other girls। मैं कहा फंस गया। कायदे से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना चाहिए था, सास बहू हो गया है। भिगो के ताने मार रही है मेरे को एक भाई मैं तो गिव अप कर दिया था। मैंने रिक्लाइन करी सीट, मैंने मुंह करा उधर, मैंने कहा आज नहीं हो पाएगा, कल से स्टार्ट करेंगे फ्रेश। एक तो मैं कैसे ध्यान रखूं, मेरे अपने ड्रामे नहीं खत्म होते। जैसी बस पहाड़ों पे चली, मुझे इसका ध्यान रखना था, मैं खुद प्रेग्नेंट कुतिया की तरह उल्टी करे जा रहा हूं। पूरे रास्ते बीच बस में ये कह रही भैया बस साइड लगाओ, और कोई इसको भी साइड लगाओ। इतनी हरामजादी है पता, ध्यान रख रही है, ऐसा सहला रही कि ओ क्या है, पानी वानी पिला रही, टिश्यू दे रही है, लेकिन एकदम से बीच में ताना मार देगी, तू मेरा ध्यान रखेगा। मैं कहा हाँ रखूंगा, कल आना, कल से स्टार्ट करेंगे फ्रेश। अब कभी भी आप ट्रिप पे जाओ तो पहला स्टेप क्या होता है? होटल चेक इन। उसमें क्या ही गलत हो सकता है? सब कुछ। अब इसको पीरियड्स की वजह से वॉशरूम यूज करना था क्योंकि इसे पैड चेंज करना था, मुझे वॉशरूम यूज करना था क्योंकि मुझे वॉशरूम यूज करना था। अब जितनी जल्दी हमें कलेक्टिवली है उतना सुकून हमारी रिसेप्शनिस्ट की जिंदगी में है। मैं उसके पास गया, मैंने कहा हमारी ऑलरेडी बुकिंग है, हमें चेक इन करना था। हेलो सर, वेलकम टू आवर होटल। को जल्दी चेक इन, लेट मी गेट अ पेपर। मैं कहा मेरे माथे पे लिख दे, जल्दी कर ले, पता नहीं तो कर रहे हैं। पीछे से मेरे आंखों से देख रही कि प्रणव आराम से कर, और आराम से कर कुत्ते। मैं कहा पीछे से प्रेशर बनना, जल्दी कर। मैंने फटाफट उससे कार्ड छीना, रूम में चेक इन किया, इसे वॉशरूम में भेजा, वॉशरूम में अपना सामान सामग्री जो भी कर रही थी। मैं बाहर बैठे सोच रहा यार कुछ नॉलेज लेनी पड़ेगी, ऐसे बात नहीं बन पाएगी। तो मैंने गूगल से पूछा, मैंने कोरा खोला। कोरा पे पहला रिव्यू पता क्या लिखा हुआ है? दैट शी माइट थिंक इट्स टू मच ब्लड बट इट्स ओनली फ्यू टेबलस्पून्स। का कौन हरामजादा है जो चम्मच लगाए बैठा है कि पूरा नापूंगा, टमाटो प्यूरी है ये, तूने छौंका मारना है इसका। आई नो चीची मैंने नहीं किया है, मेरे पे छी मत करो, मुंह मत ढको, मैं सच में बता रहा हूं मेरा कुछ हाथ नहीं है इसके अंदर। तो मेरे को गूगल से पता लगा कि पीरियड्स पे क्रैम्पिंग होती है, क्रैम्पिंग में दर्द होता है।
तो मुझे याद आया दर्द में ध्यान रखते हैं। लड़कों और लड़कियों के ध्यान रखने का तरीका बहुत अलग है। लड़कियां कंसोल करती हैं, एम्पैथाइज करती हैं, फील बेटर कराती हैं। लड़के करते हैं मोटिवेट। स्कूटी से गिर गया, कुछ नहीं होगा, मर्द को दर्द नहीं होता। अपने पैरों पे खड़ा होने वाला ही असली मर्द होता है। तो मैंने कहा पैर ही टूटा है, कैसे खड़ा हो जाऊं अपने पैर पे। मुझे बस ये याद था कि ऐसा यू कैन डू इट टाइप कुछ ऐसा बढ़िया कर दो कि सामने वाला मोटिवेट हो जाए। ये वॉशरूम से बाहर आई, बेड पे लेटी, पेट पकड़ रखा था, दर्द में कर रहा थी कि ओह माय गॉड मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं कहा दर्द हो रहा है, अभी ठीक करता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस में गया पास इसके, मैंने कहा ओए दर्द वर्द कुछ नहीं होता, यू कैन डू इट। फिर मुझे पता लगा पीरियड्स में क्रैम्पिंग में इतना दर्द होता है, जैसे लड़कों अपनी एनालॉजी के लगा लो, हमारी टांगों के बीच कोई। मुझे पता इसलिए लगा क्योंकि इसने किया। ऊपर से पूछा अरे प्रणव दर्द होता है? मैं कहा बहुत जोर से होता है, बहुत जोर से हो रहा है, सहन ही नहीं हो रहा है। कह रही पता है पीरियड्स में इससे 10 गुना दर्द होता है और तेरी आवाज सुन के मेरे सर में दर्द होता है। मैं कहा हेलो हेलो, बेस खराब हो गया क्या? हेलो वाओ वाओ हेलो हेलो। मैंने कहा पता नहीं अचानक से मेरी आवाज में कैसे खराबी आ गई। भाई मैं तो इतना टूट गया ना अंदर से, मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा था। मैंने कहा यार मैं इतना बुरा इंसान हूं क्या? मतलब मैं मार भी खा रहा हूं, मैं इस ताने भी सुन रहा हूं, मैं तो हर्ट हो गया भाई पूरा। मैं बालकनी में जाके खड़ा हुआ था हर्ट हर्ट सा, आराम से गुनगुना रहा था कि टूटा हुआ खुद से ही। इतने मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये सिसक सिसक के रो रही है। फिर मुझे पता लगा कि ये हर्ट हो गई क्योंकि इसने मुझे हर्ट किया। अब मैं इसे मना रहा हूं कि कोई बात नहीं, मैं इतना हर्ट नहीं था कि तू हर्ट हो जाए। तू चुप हो जा, मैं अपना देख लूंगा। प्लीज हर्ट मत हो, और हर्ट मत हो। ये कितनी घटिया बात नहीं है कि घर भी मेरा टूटे, मुआवजा भी मैं दूं। 2 घंटे लगे उस दिन मनाने में भाई। मैं तो मेरा मत्था उत्ता खराब हो गया था। मैं तो वापस से चद्दर वदर ताली, मैंने कहा मैं नहीं बात कर रहा यार इससे, सोऊंगा भाई, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है यार आदमी। ये तो कल से स्टार्ट करेंगे फ्रेश एकदम, आज नहीं हो पाएगा ये फिर से। आई वॉज ट्राइंग टू बी अ बेटर बॉय जेन्युइनली, पर इसे मेरी एग्जिस्टेंस चुभने लगी तो मैं क्या करूं। जैसे सुबह सुबह उठा, सुबह सुबह उठ के वेरी ह्यूमनली मैंने उबासी ली की। मैंने सुबह 6 बजे इस बात पे गाली खाई है कि जोर जोर से सांस मत ले। मुझे लगता था रिलेशनशिप में ट्रिप पे जाते तो गुड मॉर्निंग ऐसे होती कि गुड मॉर्निंग बेबी, कैसी है, कैसी रही नींद। सुबह सुबह मैंने सुना है धीरे सांस ले ले भैंसे, कान पे हैं करने में लगा पड़ा है। मेरे को इतनी जोर से हर्ट हुआ वापस से, मैं सोलो ट्रैवलर बन गया। मैं कहा मैं क्यों अपनी ट्रिप खराब करूं, मैं जाऊंगा अपना, घूमूंगा फिरूंगा आराम से अपना। सनराइज वगैरह देखा मैंने उस समय। आते आते ना मैंने मंदिर में मत्था टेका, मैं भगवान को बोला भगवान एक बार ओवरी दे दे, फिर बताऊंगा ऐसे मूड स्विंग क्या होता है। तो दिक्कत पता है क्या थी कि इसके तो अपने मूड स्विंग चल रहे हैं। अगर ये हैप्पीनेस सैड एंग्री तो इसका चल रहा है हैप्पीनेस सैड एंग्री, हैप्पीनेस सैड एंग्री। मेरा कॉन्स्टेंटली सैड, मेरा कॉन्स्टेंटली मूड खराब ही है। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा क्या करना है। पर मेरे को एट द सेम टाइम घूमते घूमते भी लग रहा है इसमें इसकी क्या गलती है, क्योंकि इसके तो बॉडी के साथ ही नेचुरली हो रहा है ना, ये बस मुझ पे ट्रांसफर हो रहा है। पर गुस्सा ही बहुत आ रहा है। मैं कहा एक बार ओवरी आया फिर मैं ट्रांसफर करूंगा। मैं वापस जब रूम में गया ना तो मैंने 6 घंटा बात नहीं करी। मैं कहा थोड़ा तो एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, मैं हर्ट हूं। सोफे पे बैठा हुआ था मुंह उधर करके आराम से, ये बेड पे लेटी हुई थी, इधर देख के सांसें ले रहा था। मेरे पास आई, कहती प्रणव लिसन ना, इस दीवार को मेरी सांसों से दिक्कत नहीं है। कह रही लिसन ना, आई नो यू वोंट अंडरस्टैंड बट आई फील अ लिटिल हॉर्नी। मगर एक सेकेंड, आई वोंट अंडरस्टैंड। आउट ऑफ एवरीबडी मी अ बॉय वोंट अंडरस्टैंड हॉर्नी। हम लड़कों से बात तो करके देखो। थ्रू आउट द एवोल्यूशन लड़कियों ने डिस्कवर किया है कि हम सुखी रह सकते हैं, हम दुखी रह सकते हैं, हम लड़के सदैव हॉर्नी। आदमी सुबह सुबह सो के उठा है, पता नहीं उसको क्या चले भैया, सिपाही एकदम रेडी है, भैया चलो ना चलते हैं। साले तेरे को एज अ बॉडी ऑर्गन शर्म आती है? आदमी सो के उठा है, ब्रश कर रहा है, नहीं चलो ना चले प्लीज प्लीज
want to have a conversation once. यार वो रात बहुत अच्छी गई, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया और मैं खुश खुश था एकदम, और मैं अगले दिन से थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक ध्यान रख भी रहा था, मेरे को चीजें समझ आ रही थी that I have to be present for her but at a distance. है ना कि सांसें वासें ना चुभे. She wants my attention but she doesn't want to ask for it. ये देखो कितनी जल्दी हाँ कर रही सारी लड़कियां. ये धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा. यार सी, इसके साथ मेरे को 4 दिन ट्रिप पे रह के रियलाइज हुआ कि मैं इसका ध्यान क्यों नहीं रख पाया, क्योंकि इंडिया में सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है. दिस वॉज स्टिल अबाउट द बॉडी ऑफ द अदर पार्टनर. आई कैन प्रूव इट राइट हेयर, लाइक राइट फकिंग हेयर. करें, ट्राई करें. क्या नाम है भाई आपका? है सभ्य. सभ्य, आपको सेक्स के बारे में कैसे पता लगा था? दोस्तों से. विच इज अ रॉन्ग सोर्स. मानते हो कि नहीं मानते हो? मेरे को भी मेरे दोस्तों से पता लगा था. दोस्तों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, दोस्तों को 50% पता होता है, उसमें से पौना बताते हैं. आपकी कान फटती, क्या बात कर रहा भाई, ऐसा नहीं हो सकता. जैसे मेरे दोस्तों ने मुझे 6th क्लास में बताया कि प्रणव, अगर तेरे घुटने पे ऐसे ऐसे करने से गुदगुली नहीं हो रही तो तेरी वर्जिनिटी गई. 6ठी में था मैं, पूरे स्कूल से यूं करवाता फिर रहा हूं कि एक बार वापस आ जाए, क्योंकि हरामजादों ने बोला पीछे से गई है. अब मुझे लग रहा 12 साल की उम्र में कौन बचा गया मेरे को. एजुकेशन ही नहीं राइट. सभ्य, आपको इस फील्ड में आगे की शिक्षा कैसे प्राप्त हुई? क्रोम से. इंटरनेट, राइट. इंटरनेट और खराब है. मानते हो कि नहीं मानते हो? इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? इंटरनेट की सारी चीजें अनरियलिस्टिक हैं. अब सोचो, इमेजिन करो कि ये बेचारा छोटा नन्ना मुन्ना राही 6ठी 8वीं में अपना नन्ना मुन्ना राही लेके बैठा हुआ है. पूरा मत इमेजिन करना, यहीं तक इमेजिन करना. तो इसने पहली बार जब पूरा इंटरनेट का पेज देखा तो पहला डाउट तो खुद पे जाएगा ना कि कम ऑन सभ्य, यू कैन डू इट. कह रहा भैया इतना ही हूं. आए बड़े, यू कैन डू इट. यूट्यूब पे तो नहीं आएगा ना? वो देख रहा है, वो कैमरा लगा है ऊपर तेरे मुंह पे. सभ्य का फेस ब्लर कर देना. इंडिया में सेक्स एड की बहुत ज्यादा कमी है. हमें बिल्कुल नहीं मिल पाया, बिल्कुल हमें चीजों के बारे में पता ही नहीं लग पाया. इसके साथ 4-5 दिन रह के मुझे रियलाइज हुआ, इतना दर्द, इतना पेन. आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भगवान ने लड़कियों को बनाया, उनको पीरियड्स दिए, साथ में लड़कों को भी बनाया ताकि हम सपोर्ट कर सकें. सपोर्ट को पता ही नहीं है. सपोर्ट करना है. सपोर्ट मेट्रो में सीट मांग रहा है, मेरी भी हो रही है. मैं बैठूंगा सीट पे, अपने कोच पे जाओ जाओ. जस्ट वन सिंपल सीरियस क्वेश्चन, इज इट नॉट ओके टू आस्क फॉर सम एक्स्ट्रा केयर अगर महीने की 1/4 तबीयत खराब रह रही है तो? क्यों मांग रहे हैं हम इक्वालिटी? क्यों हमें चाहिए कि इनके रिजर्वेशन हटा दे? उनकी हर महीने 1/4 हर लड़की खुद को बस कोसती है कि ये मेरी बॉडी के साथ क्यों होता है, इतना प्लेन, इतना ब्लड, व्हाई इज इट हैपनिंग विथ मी? एंड द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग दिस अप ऑन दिस फकिंग स्टेज विद दिस मेनी नंबर ऑफ पीपल इज जस्ट वन. आई वॉन्ट ऑल ऑफ द बॉयज टू ट्रस्ट ऑल दी गर्ल्स, लेडीज अराउंड देम. अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी दोस्त, अपनी गर्लफ्रेंड, सबको सही तरीके से रखना, सही तरीके से सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि आज जो लड़की खुद को कोस रही है ना, अगर सोसाइटी सही हो गई तो आज से 5 साल बाद वही लड़की बस एक छोटी सी बात कहेगी कि जो भी हो रहा है नेचुरल है. मेरे पास मेरे सपोर्ट सिस्टम है, मेरा भाई है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बंदा है. आई एम स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग. इसने इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई कि आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड थ्रू आउट द ट्रिप. मतलब मैं तो ऐसे ही हो गया था. मैं कहा वाह यार, ये लड़की है जिसे लड़की बोलते हैं. मतलब वो भी मेरे लिए पहली बार ही था ना भाई. मैं तो सब चीजें शुरू करने से पहले घुटने पे ऐसे ऐसे करके देख रहा था. अरे अब ब्रिंगिंग का फर्क है भाई, और कुछ नहीं है.
बट जब हम लोग बस में वापस जा रहे थे ना, तो हम ऐसी बातें कर रहे थे और बहुत ही इमोशनल हो गए, बहुत ही थोड़ा सा होता है ना, कनेक्ट सा बन गया। तो कह रही प्रणव, यू नो व्हाट, आई थिंक वी शुड हैव समथिंग सीरियस। मैं कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कह रही एंड लेट्स मेक इट अ रूल, हम हर पीरियड्स पे साथ में रहेंगे। ये तो वो स्टोरी है जो मैं दिल टूटने के बाद की बता रहा हूँ। जिसकी वजह से दिल टूटा वो कहानी तो इसके बाद है।